गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रजनीकांत आर.एस. इंग्लिश एंड मोटिवेशन के तरफ से आपको एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ आपके सामने। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश को कितने दूर तक जानते हैं। क्योंकि इंग्लिश का जो यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा होती है मेरे फ्रेंड, और जिसके लिए मुझे बेसिक का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको भी पता है कि अगर इंसान को बेसिक नॉलेज ना रहे तो क्या लगता है वो इंसान इंग्लिश बोल पाएगा? क्या लगता है वो शॉर्ट स्टोरी लिख पाएँगे? क्या लगता है वो कम्प्रिहेंशन बना पाएँगे? या क्या लगता है किसी भी पैसेज को पढ़ के उसके क्वेश्चंस और आंसर दे पाएँगे? ये सब डिपेंड करता है मेरे फ्रेंड मेरे बेसिक इंग्लिश के ग्रामर पर, कि आप बेसिक लैंग्वेज ग्रामर कितना जानते हैं। बस उसी चीज़ को मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ और सिखाने का ये बीड़ा उठाया हूँ कि आप लोगों को, बिगिनर्स लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज इतना कूट-कूट कर भरेंगे कि आप लोग भी बोलेंगे कि नहीं, सर ने प्रयास अच्छा ही किया है। बस आप कमेंट के ज़रिए आप हमको बता दीजिएगा कि और कितना हमें इम्प्रूव करना है और हमें आपको क्या-क्या बताने हैं। तो आज मैं इस क्लास में आपको मैं यूज़ ऑफ, जहाँ तक मस्ट देख रहे हैं और आउट टू है, ये दोनों का प्रयोग मैंने आपको बताने के लिए आया हूँ। इसके प्रीवियस वाले वीडियो आप ज़रूर देखें मेरे फ्रेंड, ताकि आप उसको समझने के बाद भी तब भी आप इसको समझेंगे। और जो मैं चैप्टर ऑक्सिलरी वर्ब में चला रहा हूँ, वो जो ऑक्सिलरी वर्ब में ही ये सारा क्लासेस हैं, तो इसलिए उस क्लासेस के जितने भी हमारे ये प्रीवियस वाले वीडियो हैं, आप ज़रूर देखिए। तब जाकर के आप इस वीडियो को देखें और ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। जहाँ तक आप देख रहे हैं मस्ट का इस्तेमाल, देखिए मस्ट का इस्तेमाल हम कभी भी फोर्सफुली करने के लिए देते हैं। जैसा कि हमको पता है कि कोई भी काम के लिए हमें करवाना हो, ज़रूर ही होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, तो जाकर के मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपके सामने पेश किए हैं, आप देख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्त एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड कन्वर्सेशन के लिए आउट टू का इस्तेमाल मैंने करवाया हूँ यहाँ पर। क्योंकि कभी-कभी ऐसा बात नहीं है मेरे फ्रेंड कि जहाँ ought to लगाए हैं, वहाँ पर आप सिर्फ ought to ही लगाएँ, नहीं। वहाँ पे आउट टू की जगह पर आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके लिए मैं आज हाज़िर किया हूँ ये मस्ट और ये ought to। मस्ट जो है वो हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग विलनेस, बहुत काम ऐसा जो ज़रूरी है, होना ही चाहिए, होगा ही, उसको हम मस्ट में व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक हमको पता है मेरे फ्रेंड कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है फॉर पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन, किसी भी संभावना और किसी भी का निष्कर्ष को बताने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि लिखे हैं सी मस्ट बी अ थिप, सी मस्ट बी अ थिप, उसे चोर अवश्य होना चाहिए। सी मस्ट बी अ चोर, उसे अवश्य चोर होना चाहिए। ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, उसे वहां अवश्य सोना चाहिए। ये सब अवश्य मतलब वो होना ही चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप समझिए कि किसी भी चीज को फोर्सफुली निर्धारित करने के लिए हमें मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फॉर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है, जो हमारी सोच होती है और रिस्पॉन्स जिम्मेदारी जो होती है, कर्तव्य जो होता है, उसको बताने के लिए भी हम कभी-कभी मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता-पिता की बात, आज्ञा अवश्य पालन करनी चाहिए। अवश्य भाई, अवश्य एकदम करना ही चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने माता-पिता की बात अवश्य को मानना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सॉरी हमें अपने गुरुजनों को, हमें अपने बड़े जनों का, जो हमारे घर में बड़े हैं, उनकी हमें आदर करनी चाहिए, अवश्य आदर करनी चाहिए। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे मस्ट में आए हैं। जोरदार सलाह, आज्ञा, बाध्यता, कड़ा निर्देश, ये सभी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कहीं ना कहीं मेरे दोस्त
हमें इस चीज का इस्तेमाल, मस्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि मस्ट एक एक्सप्रेशन देता है, एक लुक देता है सेंटेंस में। तो देखिए जो सेंटेंस मैंने जो लिखा है, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें अवश्य वो करना चाहिए जो तुम बोलते हो। ऐसी बात नहीं है मेरे फ्रेंड, कुछ कुछ लोग बोलते हैं करते नहीं है, लेकिन ये लाइन बोल रहा है कि तुम्हें वो अवश्य करना चाहिए जो तुम बोलते हो। अवश्य ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मस्ट का इस्तेमाल अवश्य में किया जा रहा है ना। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें अवश्य अपनी दवा को समय पर लेना चाहिए। बात पर ध्यान दीजिएगा, यू मस्ट बी बुक माई 11 बुक बाय 11, यू मस्ट बी बुक बैक, सॉरी यू मस्ट बी बैक बाय 11, तुम्हें अवश्य 11 बजे तक आ जाना चाहिए, है ना। ये सब क्या हुआ दोस्त, जोरदार सलाह है, आज्ञा दिया जा रहा है ना, कड़ा निर्देश दिए जा रहे हैं कि तुम्हें ये अवश्य करना चाहिए तो चाहिए, तो उसमें मस्ट का इस्तेमाल करना है हमें, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। और क्या है आगे, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, सारे विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि हमने जो आपको बता रहा हूं, मस्ट का जो इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं अवश्य के लिए किया जा रहा है। ये होना चाहिए तो होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है, होना ही चाहिए। तो मस्ट का इस्तेमाल आप ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आप समझ गए, ऐसा बात है। इसमें हमेशा ये मस्ट क्या हुआ, आप स्ट्रॉन्ग विल, तो आज के पहले भी मैंने आपको बताया प्रीवियस वाले वीडियो में कि देखिए कभी कभी सेल और विल का इस्तेमाल विल और सेल के जगह पर हो जाता है, वहां भी हमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग विलनेस को बताना हो जाता है। जो जानता है इंग्लिश ग्रामर वो समझ जाएगा कि ओ अच्छा, आई के साथ विल लगाया है, सी के साथ सेल लगाया है, इसका मतलब वो चीज को फोर्सफुली साबित करना चाहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑट टू में। तो ऑट टू हमें क्या है, ऑट टू हमारा शुड का ही एक स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है, ऑट टू हमारा शुड का ही एक स्टैंडर्ड रूप है। ऐसा बात नहीं है मेरे फ्रेंड कि आप शुड का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं सही होगा, ऑट का भी करेंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम सेंटेंस में आते हैं। आप कभी भी कोई स्टोरी पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, कोई ड्रामा पढ़िए, तो उसमें देखिएगा ऑट टू का इस्तेमाल बहुत कम है। ये भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ही होता है, लेकिन कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसकी भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा और शुड का भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यू फॉर मोरल ऑब्लिगेशन, किसी भी नैतिकता को बताने के लिए हमें ऑट टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यू ऑट टू बी पोलाइट टू योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षक के प्रति विनम्र होना चाहिए। यहां मस्ट का नहीं है, अवश्य का बात नहीं करेंगे, है ना। यहां आपका वो रूप होना चाहिए, वो ऐसा भावना होना चाहिए, वो ऐसा आदर होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वी ought टू हेल्प आवर नेबर्स, मुझे अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। ये जस्ट आपका क्या है, मोरल यानी ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, हमारा नैतिकता जो है वो दिखना चाहिए कि हमें क्या क्या सही करना चाहिए। ठीक है, वी ought टू हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो हेल्पलेस है उसे मदद करनी चाहिए। वी ought टू हेल्प, वी ought टू, वी शुड हेल्प। ध्यान दीजिएगा, ought टू की जगह पर शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गए थे फॉर पॉसिबिलिटी, किसी भी संभावना को व्यक्त करने के लिए, है ना। किसी भी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम कैसे सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोहन ought टू विन द रेस, मोहन को उस रेस को जीतना चाहिए, मोहन मैराथन को जीतना चाहिए, मोहन को मैराथन जीतना चाहिए। दे ought टू बी हेयर बाय नाउ, उसे अभी तक यहां होना चाहिए। ये सारे क्या है, पॉसिबिलिटी है ना, उसे अभी तक यहां होना चाहिए। दे ought टू बी हेयर बाय नाउ, उसे अभी यहां होना चाहिए। फॉर लॉजिकल नेसेसिटी, कुछ कुछ ऐसी बातें होती है लॉजिकली, है ना, नेसेसिटी जरूरतें वाली, जिसमें हमें ought टू का प्रयोग करना पड़ जाता है कभी कभी। जैसा कि यू ought नॉट टू बी लेट, तुम्हें देर नहीं होना चाहिए, तुमको ये ध्यान रहना चाहिए, तुम्हें देर नहीं होना। यू ought नॉट टू बी लेट, यू ought नॉट टू बी लेट, तुम्हें देर नहीं होना चाहिए। यू ought टू स्टार्ट एट ऑन,
तुम्हें एक बार जरूर शुरू करना चाहिए। देखिए कोई भी काम करने से डर तो लगता है मेरे फ्रेंड, लेकिन एक बार जरूर शुरू करना चाहिए, हिम्मत बनता है। आप अपने पर भरोसा तो करिए, है ना। तो ऐसा क्या लाइन है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो शुड के बदले मस्ट का प्रयोग किया जाता है और ought के स्थान पर शुड का इस्तेमाल का कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी का ही क्या है, रूप है, बदला हुआ रूप है। कुछ वैसा हम नया कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन स्टैंडर्डाइज होता है इंग्लिश का बोलने का और लिखने का मेरे फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको सतत प्रकार से पढ़ाया जा रहा हूं, इस ऑक्सिलरी वर्ब के चैप्टर को मैं आपको समझा रहा हूं। समझिए, जहां दिक्कत होता पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे फ्रेंड, ताकि मेरा पहला वीडियो आप तक जाए नोटिफिकेशन। और उसके बाद जितना भी आप जिसको चाहते हैं, जो भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में है मेरे फ्रेंड, उसे आप शेयर करें, लाइक करें वीडियो अच्छा लगता है तो। समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा, साथ साथ मोटिवेशन भी रहेगा मेरे दोस्त। मोटिवेशन में आग लगाना है, समझ रहे हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। इस चीज को जितना मैंने इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया, आप उस सभी चीज को रिवीजन कीजिए, बार बार स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए, कहीं ना कहीं समझा पाए, समझ सके खुद को। एक बार, दो बार, तीन बार, माने इंग्लिश और मैथ्स क्या होता है ना मेरे फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही बनता है। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तो इसलिए प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।